राधे राधे। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, आजकल बहुत बड़ी समस्या यही है सब घरों की कि बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते। बच्चे माँ बाप की बात बिल्कुल सुनना पसंद नहीं करते। बच्चों को माँ बाप से मतलब बिल्कुल भी प्यार नहीं है। तो ये सब घर की समस्या है। तो आज का टॉपिक यही है कि आपका बेटा आपकी बात क्यों नहीं मानता। कौन सा ग्रह होता है जिसकी वजह से आपका बेटा आपकी बात नहीं मानता, जो आपका ग्रह खराब होता है, और उसको कैसे ठीक करें, कैसे उस ग्रह को ठीक करके अपने बेटे को अपनी तरफ दिखाएं कि वो हमें प्यार करता है या नहीं करता है। क्योंकि तो ये जो है कि बच्चे माँ बाप की बात क्यों नहीं मानते, क्या वजह होती है जो बच्चे माँ बाप से कटे कटे रहते हैं और जल्दी माँ बाप इतना कुछ बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपना पूरा जीवन बच्चों पर लगा देते हैं, लेकिन बच्चे उस बात को नहीं समझ पाते। तो आज का पूरा टॉपिक यही है कि आपका कौन सा ग्रह खराब होता है जिसकी वजह से आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते, ना सुनते हैं। तो ये पूरी वीडियो वॉच करना, स्क्रिप्ट बिल्कुल मत करना, शायद आपको आपकी समस्या का हल मिल जाए। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लो, जिन्होंने किया हुआ है उनका दिल से धन्यवाद। तो क्या है कि आजकल के बच्चे क्या हो गए हैं, बिल्कुल अपनी मन मर्जी के हो गए हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमारे माँ बाप जो हैं हमें परेशान करके रखे हुए हैं, यहाँ मत जाओ, ये मत करो, ये मत खाओ, ये मत पियो, यहाँ मत घूमो। तो उन्हें एक बंदिश लग रही है अपने माँ बाप से। और आजकल के जो माँ बाप है वो पहले के तरह नहीं है। अब के माँ बाप बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है माइंडली डिस्टर्ब हो जाते हैं। कम उम्र में ही उन्हें अटैक आ रहे हैं, कम उम्र में ही उन्हें कोई ना कोई बीमारी घेर रही है। कोई भी घर ऐसा नहीं है जिसमें आजकल लोग दवाइयां ना खाते हों। पहले आप जरा पीछे जाके सोच के देखो कि लोग बिल्कुल भी दवाइयां नहीं खाते थे। कभी भी किसी के यहाँ पे ना आपको किसी के घर में भी फालतू की दवाइयां नहीं दिखती थी। कभी बुखार हुआ, सुखार हुआ तो ये दवाइयां होती थी। लेकिन आज के घर में हर हर बंदे को बीमारी है, हर बंदे को बीमारी है। हर घर किसी के घर में ना दवाइयां हैं। किसी को शुगर है, किसी को थायराइड है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। सो समस्या मतलब बनी हुई है छोटी छोटी उम्र में। तो वो कारण सिर्फ एक ही होता है कि हमारे माइंड में टेंशन, चिंता, और वो बच्चों के रूप में आ रही है या धन कमाने के रूप में आ रही है, कैसे भी आ रही है। तो लेकिन उस बात को बच्चे नहीं समझ रहे हैं। बच्चों को ये कहीं जाना है तो अपनी मर्जी से चले जाएंगे माँ बाप से बिना पूछे। कुछ खरीदना है तो बिना बजट के वो खरीद लेंगे, क्योंकि उन्हें ये पता है माँ बाप है देंगे पैसा। ठीक है, बच्चे पढ़ाइयों पे ध्यान नहीं दे रहे। आजकल मोबाइलों में इतना ज्यादा घुस चुके हैं कि बच्चे चिड़चिड़ हो जाते हैं। आप छोटे से भी बच्चे से मोबाइल मांग के देखो, वो भी चिड़चिड़ा जाएगा, वो भी गुस्सा करेगा, वो भी आपको उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको आदत हो चुकी है मोबाइल की। क्योंकि वो राहु के प्रभाव में बहुत ज्यादा आ गया। जो बच्चा राहु के प्रभाव में ज्यादा आ जाता है तो क्या होता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है। उसके अंदर एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट होती है। वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। उसको बात घुमा फिरा के बोलने की आदत हो जाती है। वो कहीं भी आप देखो, कहीं से भी कुछ भी उठा के ले आएगा घर में बिना किसी से पूछे। तो ये आदतें सब राहु को एक्टिव करती है। अगर आपके बच्चे में ये बातें दिखती हैं आपको तो समझ लेना आपका बच्चे का राहु बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो इस पे भी मैं किस दिन फुल वीडियो बना के बताऊंगी कि राहु अगर बच्चे का एक्टिव हो जाए तो उसे कैसे शांत करते हैं। आज तो फिलहाल मेरा टॉपिक ये है कि आपके बच्चे आपकी बात क्यों नहीं मानते। तो ये है कारण आपके केतु का। आपका जो केतु होता है वो कहीं ना कहीं खराब होता है, जिसकी वजह से आपका बेटा आपकी बात नहीं मानेगा। तो हर माँ बाप चाहता है कि जैसे हमने बचपन में इसकी सेवा की है, बचपन में इसको अच्छे से बड़ा किया है, प्यार से पाला है, इसके खर्चे पूरे किए हैं, वैसे ये बुढ़ापे में हमारा भी साथ दे और हमारे भी सुने, हमारे पास भी आके बैठे, हमारे भी मन तन कीले, हमारे भी दुख सुख की पूछे। लेकिन बच्चे के पास टाइम नहीं होता है। शादी कर देते हैं माँ बाप, बच्चा आता है सीधा अपने कमरे में अपनी वाइफ से बात करेगा, अपनी वाइफ को घुमाने ले जाएगा, अपनी वाइफ को खिलाएगा पिलाएगा। तो माँ बाप को तो वो देखेगा भी नहीं कि माँ बाप ने कुछ खाया है या नहीं खाया है, घर में रोटी उसकी बीवी ने उसको दी है या ना दी है। लेकिन हाँ, बीवी को अगर जरा सी भी परेशानी होती है तो बेटा तुरंत एक्टिव हो जाता है। मेरी वाइफ को तबीयत खराब है या मेरी वाइफ को यह है, तुम ये काम क्यों नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं वहां पर भी माँ बाप का केतु खराब है, जो उनका बच्चा इस आदत में आया है या उसको उनकी परवाह नहीं है। और एक तरफ उसी घर में लड़की भी है, किसी के बेटा है, बेटी है। बेटी इतनी एक्टिव है कि वो अच्छा पढ़ लिख के अच्छा शादी होके अपने घर चली गई, सुखी है, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने बाप की चिंता कर लेती है। लेकिन वही लड़का
उसी घर का लड़का नालायक निकलता है, ना पढ़ता है ना काम करता है और आवारों की तरह इधर उधर फिरता है। तो वो माँ बाप की टेंशन बना हुआ है, उसे माँ बाप इतना परेशान है कि उसके खाने पीने के शौक से, उसके घूमने के शौक से, उसकी लाइफस्टाइल से, देर से उठना देर से सोना, ये सब चीजें उनके और डिस्टर्ब करती हैं। उन्हें ऐसा लगता है हमारे बच्चे का क्या कैरियर रहेगा। तो इसी वजह से ये जो है ना, बच्चे हर डिमांड करते रहते हैं और माँ बाप को पूरी करनी पड़ती है। वो क्या करें क्या ना करें उन्हें समझ नहीं आता, क्योंकि बच्चे चीखने चिल्लाने लगते हैं। तो हर घर में आजकल क्या होता है, ज्यादातर लड़कियां पढ़ लिख जाती हैं, जॉब पे चली जाती हैं और बच्चे, उन्हीं घर के बेटे बिल्कुल खाली आवारा और कहते हैं ना अनपढ़ टाइप में रह जाते हैं। पढ़ते भी हैं उल्टा सीधा, जैसे भी उनकी डिग्रियां उन्हें मिलती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो वो उसमें क्या है, आपका कहीं ना कहीं केतु बहुत खराब होता है, केतु बहुत एक्टिव होता है। इसी वजह से आपका बेटा नहीं काम कर पाता, ना आपको पूछता है, ना आपके दुख सुख को पूछता है। उसे फर्क नहीं पड़ता आपकी तबीयत खराब है, आप बीमार हैं या आपको कुछ हो गया है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ अपने आप से मतलब होता है। तो वो आपको सिर्फ करना यही है कि आप अपने केतु को ठीक करें, शांत करें, समय रहते ही ठीक कर ले, ताकि आपको ये सब चीजें बुढ़ापे में फेस ना करनी पड़े। तो क्या करना है, आपने केतु के लिए अपने घर में पहले तो ये चेक करना है कि कहीं आपने ज्यादातर कीले तो नहीं ठोक के रखी हुई। होता है ना कि भाई बिना काम के भी हमने कीले ठोकी होती हैं, और ज्यादातर घरों में कीले बहुत ठकी होती हैं। अगर वो कीले ठुकी हुई हैं तो उन्हें निकलवाइए, और अगर कीले ठुकी हुई थी और वो निकली हुई है और उनके गड्ढे खुले हुए हैं, तो प्लीज उनको भरवाइए पहले। जब आप उन्हें भरवाएंगे तो आपका केतु ठीक होगा। और अगर आपने कीले ठुकी हुई है, उन्हें निकलवा के उनके गड्ढे भरवा दीजिए। और फिर दूसरा उपाय क्या करना है, आपको जो आवारा कुत्ते होते हैं सड़कों पे घूमने वाले, उनको कंटिन्यू खाना देना है, कंटिन्यू खाना देना है। आप एक समय सीमा बना लो, सुबह देना है, शाम को देना है। उन आवारा कुत्तों को खाना देना शुरू करें तो आपका केतु ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो दूसरा उपाय ये करें, छोटे जो बच्चे होते हैं उन्हें खट्टी मीठी टॉफियां बांटें। जो खट्टी मीठी टॉफी होती है वो आप बच्चों को बांटना शुरू कर दें। और एक उपाय ये भी कर सकते हैं, आप 7 नाज लेके 7 तरह का नाज लेके अपने सर से उतार कर वो दान देना बुधवार को शुरू कर दें। वो दान देना शुरू कर दे तो आप देखना आपका केतु बहुत अच्छे परिणाम देगा। आपकी बातों से इम्प्रेस आपके बच्चे होना शुरू हो जाएंगे, हर बात आपकी मानना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये जो उपाय हैं ये आपके केतु को ठीक करेंगे और आपके बच्चे को भी ठीक करेंगे। तो ये सब चीजें जो है हम अगर समय के हिसाब से कर लेते हैं। आप अपनी कुंडली दिखा लो, कहीं केतु खराब तो नहीं बैठा आपकी कुंडली में, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका केतु ज्यादा खराब है, इसी वजह से आपके घर में कलेश होते हैं, या बेटा आपकी नहीं सुनता, बेटा आप पे चीखता चिल्लाता है, या आपको बदतमीजी से बातें करता है, तो वो केतु के कारण हो रहा है। तो आप अपनी कुंडली चेक करा लो। नहीं तो जो अगर कुंडली भी नहीं चेक करा पा रहे तो आप ये जो मैंने उपाय बताए सिर्फ यही उपाय कर लो, इनमें से 1-2 उपाय भी कर लो ना आप, तो यकीन मानो आपका केतु ठीक होगा। आपका बच्चा आपका पूरी केयर करेगा, आपका सम्मान करेगा, आपकी बात भी मानेगा, और उसकी जो बुद्धि है वो भी ठीक हो जाएगी। तो ये सब उपाय करके आप अपने बेटे को अपनी बात मनवा सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करना और कमेंट में जरूर लिखना। जय श्री राम, राधे राधे।